तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में तो कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, अपने मल्टीमीडिया का जो आपका लेक्चर है उसमें हमारा टॉपिक के अंदर एक पॉइंट है कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो कि आजकल आप डिजिटली इमेज जो देखते हैं अपने फ़ोन पर, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन पर जो भी आपका रन प्रोसेस होता है, जो कि डिजिटली आप व्यू करते हो, सारा का सारा इमेजेस, वो एक आपका डिजिटल इमेज प्रोसेस के अंदर आता है। तो चलिए हम इसको और ब्रीफ में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड अपना ओपन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज़ इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज़ द यूज़ ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है ज़्यादातर कंप्यूटर्स में यूज़ करी जाती है टू प्रोसेस डिजिटल इमेज थ्रू एन एल्गोरिथम, यानी कि उनका जो सारा प्रोसेस होता है, सारा डिस्प्ले पर आने का, डिजिटली जो चीज़ें चलती हैं आजकल हम बहुत चीज़ें डिजिटली देखते हैं। ठीक है, सपोज़ आपको कुछ मतलब कि मान के चलिए कोई हॉस्पिटल्स का कुछ, हमको कोई बंदा हॉस्पिटल्स में ज्वाइन होता है हॉस्पिटल में, तो वो देख सकता है किस तरह से चीज़ों का पोस्टमार्टम करते हैं डिजिटली। ठीक है, तो इस तरह से बहुत चीज़ें इजी हो जाती हैं हम लोग जब डिजिटली कोई चीज़ देखते हैं। आजकल तो क्या होता है कि सपोज़ कि आपके फ्रेंड ने कोई आपकी चीज़, आपके पास कोई चीज़ भेजी, तो आप इजीली फ़ोन उठाएंगे, पीडीएफ खोलेंगे और देख लेंगे। जो भी आपको व्यू होगा वो सब डिजिटली होता है। ठीक है, तो एज ए सब कैटेगरी फील्ड ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर एनालॉग इमेज प्रोसेस। देखिए, आज की डेट में काफ़ी एडवांटेज है हर चीज़ के डिजिटली होने के। सब चीज़ डिजिटली है। जहाँ तक कि आप पहले क्या था कि पहले मार्केट जाना होता था, हमको शॉपिंग करनी होती थी, बट आज की डेट में लोगों पर टाइम नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए, अमेज़ॉन है चीज़ों को ऑनलाइन ख़रीदने के लिए, यानी कि आप डिजिटली किसी चीज़ का व्यू करते हो। सपोज़ कोई मार्केट में चीज़ आती है तो आप उस चीज़ का डिजिटली व्यू करते हैं कि देखिए कैसा है। बस आपने फ़ोन उठाया या कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठे नेट के थ्रू उसको देखा, रिव्यू देखे, कमेंट्स देखे कि किस तरह से वो प्रोसेस में चल रहा है मार्केट में, या क्यों, मतलब क्या है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है एल्गोरिथम का कि किस तरह हमको डिजिटली चीज़ें बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए, आज की डेट में काफ़ी अच्छे एडवांटेज हैं एक इमेज को लेके। तो सपोज जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो देखिए, वो डिजिटली भी देती है और उसको बाई बैनर भी देती है। यानी कि बैनर जो नॉर्मल आप ऐड देखते हो बस स्टैंड्स वगैरह पर, वो सारे आपके नॉर्मल होते हैं और डिजिटली होते हैं। जैसे आप कभी इंस्टाग्राम चलाते हो तो कोई ऐड आता है, जैसे कोई इंस्टाग्राम पर कि ये शू है या मोबाइल है, इतने रुपए में है, इतने परसेंटेज छूट है, तो वो सारी डिजिटली होता है। ठीक है, और जितनी भी इमेजेस का सीक्वेंस होता है सब रास्टर होता है, जो कि डिजिटली चलता ही चलता है। और डिजिटली में तो काफ़ी चीज़ भी आ सकती हैं, वीडियो पूरी डिजिटली होती है ना। कोई बंदा अपनी वेबसाइट बना रहा है तो पहले उसको देख लेगा कोई चीज़, या अगर कोई बंदा, जैसे मैं बात करता हूँ 3D की, तो अगर कोई अपना घर बनाना चाह रहा है या कोई कार्टून क्रिएट करना चाह रहा है या फिर कोई गाड़ी का मॉडल बनाना चाह रहा है, तो पहले स्केचिंग के थ्रू 3D में या 2D में उसको स्केच करके देखता है, फिर उसमें कलर वगैरह भरता है। तो देखते हैं ना, जैसे सपोज दूसरा एग्जांपल हम ये ले लें कि अगर कोई कंपनी अपना लोगो बनाना चाहती है तो वो सबसे पहले क्या करती है, एक रफ़ स्केच करती है, फिर उसमें कलर फीड करती है, फिर उसको बनवाती है, फिर देखती है डिजिटली कैसे जाने वाला है, कैसा हमारा व्यू आएगा, शाइन कैसा करेगा उसका कलर, सब एक कलर स्कीम भी थ्योरी पूरा उनके पास कंप्लीट होती है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं कि डिजिटली, और आज की डेट में तो सब चीज़ डिजिटली है। आप अपने फ़ोन पर सब चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले ये अवेलेबल नहीं था। तो कंपनियां भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से प्रोसेस में ले रही हैं कि लोगों को काफ़ी दिक्कत ना हो और वो इजीली हर चीज़ को डिजिटली देख पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ, उनके प्रोडक्टों को समझ पाएँ। ठीक है, तो ये होता है एक इमेज प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम। देन नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेस। देखिए, इमेज का प्रोसेस कैसे होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, देखिए ओरिजिनल में क्या होता है और प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस हम देख लेते हैं। आप एक मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोटो खींचने से पहले लाइट थोड़ा सा ज़्यादा आती है या कम आ जाती है। ठीक है,
और उसके बाद जब आप फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, जब जो कि ओरिजिनल फ़ोटो उसका निकल के आ जाता है। जैसे आपके सामने एक एक्सरे का फ़ोटो है, तो जब प्रोसेस होता है मशीन में तो कुछ ऐसा दिखता है, और उसके बाद जब फाइनल आउटपुट ओरिजिनल निकलता है तो फिर ऐसा दिखता है वो, जैसे कि थोड़ा डार्क है और प्रोसेस में थोड़ा लाइट है। सपोज़ हम बात कर लेते हैं, जैसे कभी आपने रात में फ़ोटो खींचा हो, तो जब फ़ोटो खींचते टाइम आँखों पर रिफ्लेक्शन नहीं आता है, बट जब हम फ़ोटो खींच लेते हैं तो आँखों में एक रेड कलर का रिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो क्या पूरा एक प्रोसेस होता है उस चीज़ को एक्चुअल में देखने का, फाइनल आउटपुट में देखने का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यही कि देखिए प्रोसेस में जब मशीन के थ्रू किस तरह दिख रहा है और वो फाइनल आउटपुट किस तरह निकल रहा है उस चीज़ का, इमेज का। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस थोड़ा डार्क है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक सारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस से ओरिजिनल पूरा। देन उसके बाद काउंट। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग जनरली रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ 2 डायमेंशन पिक्चर, एंड बाय 2 डायमेंशन पिक्चर वी implies a digital image. A digital image is an array of real of complex number represented by a finite number of bits. But now in this day optical and analog image processing is also possible. तो आज की डेट में क्या है कि जो भी इमेजेस वगैरह हैं डिजिटली, वो आपके बिट्स पर काम करती हैं। कि देखिए बिट्स क्या होता है, बिट्स तो ये होता है कि एक इमेज अगर आपके फ़ोन से खींची गई है तो उसकी केबी में हो सकती है, बड़े कैमरे से खींची गई हो तो वो एमबी में हो सकती है। देखिए एमबी केबी से एमबी में जाने का रीज़न ही बिट्स है, क्योंकि जब अगर अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी उसकी बिट्स बढ़ेंगी, यानी कि कलर की फ्रिक्वेंसी उस चीज़ की बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर जब आप उसको अच्छे तरह से देख पाएँ। और अगर हाई रेजोल्यूशन से खिंची है तो और अच्छे से, कभी कभी ऐसी इमेज आ जाती हैं ब्लर इमेज आ जाती है, हमको देखनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो समथिंग वो 8 बिट पे है। ठीक है, 8 बिट होता है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। ठीक है, तो बिट काफ़ी आगे तक चले गए। अब बिट में कलर का जो आपकी क्लियरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है पिक्सल पे डिपेंड, यानी कि जिस तरह की उसकी हार्ड पिक्सल होंगी तो वो पिक्सल उसी हिसाब से उस इमेज की क्वालिटी को बढ़ाएंगी, चाहे वो डिजिटली इमेज हो चाहे वो एनालॉग इमेज हो। ठीक है, तो हम इनमें आगे अभी बात करेंगे डिजिटल इमेज और एनालॉग इमेज क्या होता है। डिजिटली इमेज तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बिट्स क्या होती है, देखो बिट्स में सबसे मेन चीज़ होता है कलर की फ्रिक्वेंसी। एक कलर की फ्रिक्वेंसी 8 बिट पे बहुत लो रहती है, इस वजह से वो पिक्सलेट होती है, यानी कि हमको ब्लर दिखती है। और एक डिजिटली इमेज जो होती है कैमरे से खींची गई, वो एक हाई होती है तो उसमें थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उस चीज़ का डिजिटल कैसा है। यानी कि अब देखिए कोई आप 4K टीवी आते हैं, उनका देखिए डिजिटली क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, तो वही सब प्रोसेस यहाँ पर हम उसको लेके चलना पड़ता है उसके साथ, कि किस तरह से बिट मेंटेन करना है, किस तरह से क्या करना है। तो ये सारा कुछ एक आ जाता है प्रोसेस में। ठीक है, और एक कलर्स के अंदर कोड भी आते हैं, कोड के थ्रू भी कलर्स चलते हैं किसी उसमें। तो हम काउंट कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बिट्स के हिसाब से कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से कर सकते हैं, उसकी पिक्सल पर इंच के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा प्रोसेसिंग होता है एक इमेज डिजिटली के अंदर। और बाद बाकी आजकल तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी मोबाइल्स वगैरह पर जो भी हैं सब अपना डिजिटली जा रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अब डिजिटली जो है अब हम वॉच को ले लेते हैं। ठीक है, वॉच डिजिटली आती हैं, नंबरिंग की आती हैं, तो नंबर चलते हैं उसमें, वो सारा प्रोसेस डिजिटल होता है। आजकल 4 व्हीलर गाड़ियों के मीटर पहले सुई वाले आते थे, बट अब क्या हो रहा है वो नंबर वाले आते हैं। ठीक है, नंबर से गाड़ी की रेस पता चल जाएगी। और बाइकों में भी देखो फ्यूल टैंक की जगह पॉइंट कर दिए गए हैं। तो वो ये सब इन चीज़ों को घटाते हुए डिजिटली मीटर्स को लगाते हुए, डिजिटल मीटर भी बोल सकते हैं हम उनको, तो हमें काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कंपनी, यानी कि उनकी अच्छी पहचान पकड़ने के लिए। ठीक है, तो डिजिटली बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि डिजिटली बेकार है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। देखिए एनालॉग क्या होता है, डिजिटल तो मैंने आपको बता दिया। एनालॉग जैसे कि ग्राफ होता है, ग्राफ मान के चलिए आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं
तो वहाँ पर लाइनिंग वाली जो मशीन चलती है जो कि हार्ट बीट को उसका कंट्रोल करती है। तो उसमें क्या होता है कि हम उसके थ्रू तो लगा सकते हैं ना उसको, ऐसा तो है नहीं कि हार्ट आ जाए और वो बीट करता रहे, तो वहाँ पर तो वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, जब अब भूकंप वगैरह आते हैं तो आपने देखे हो उनके रेक्टर स्केल जो नापे जाते हैं, एक वो रहता है, सुई रहती है। तो जब भी भूकंप वगैरह आता है, जो वहाँ पर साइंटिस्ट होते हैं या उनकी लैबें होती हैं भूकंप स्केल नापने की, वो हल्की सी वाइब्रेशन करने लगती है। जो वाइब्रेशन में वो चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर कितना भूकंप आया है, कितनी तीव्रता के साथ आया है। तो एनालॉग सारी की सारी डिटेल्स ये होती हैं, ठीक है। और एनालॉग्स हैकरों के पास भी होते हैं, उनका ग्राफ भी चलता है। और शेयर मार्केट का भी देखिए आप, कभी शेयर मार्केट के अब ऐप आते हैं उनमें भी ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। तो वो कंबाइन होता है डिजिटल और एनालॉग का, ठीक है। और उसके बाद डिजिटली एक ये दिखाया गया है नीचे की जो बिल्कुल एकदम सीधी लाइंस चलती हैं वो सब डिजिटली बेस पे जाती हैं, और जो इस तरह से एनालॉग चलती हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो सब एनालॉग डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए डिजिटली हम ये कह सकते हैं कि टेलीफोन का फ़ोटो हो सकता है, मोबाइल फ़ोटो हो सकता है, कैसेट्स हो सकती है, और आपका ये हो सकता है क्या है कि आईपैड, ये जो म्यूजिक सुनने के लिए आता था, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल में। उसके बाद पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, देखिए इमेज प्रोसेसिंग का पर्पस क्या हो सकता है। विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट विजिबल। देखिए अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं किसी डिजिटली और वो आपको विजिबल ही ना हो, तो क्या कोई ऑब्जेक्ट ही आपका, जैसे बाइक है, आपका मीटर ख़राब हो जाता है पेट्रोल फ्यूल का, और जो कि डिजिटली है, तो आप कैसे पता चलेंगे कि अभी इतने पॉइंट रिजर्व में मेरी बाइक नहीं लगी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा मैटर करता है किसी चीज़ का, डिजिटली चीज़ों को चेक करने के लिए, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल कंपनियां डिजिटली ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे देती हैं, मतलब कि डिजिटल को भी बहुत अच्छे मेंटेन करती हैं। ऐसा नहीं है सीधा नंबर दे दिया। तो हर चीज़ में, गाड़ी हो, बाइक हो, घड़ी हो या वॉल वॉच हो, ठीक है, वॉल जो दीवार पर लगने वाली हैं वो भी डिजिटल आती हैं, नंबरिंग से चलता रहता है उसमें भी सिस्टम। तो उन डिजिटल डिज़ाइंस को भी वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग अट्रैक्टिव हों। ऐसा नहीं है सिंपल। एक बहुत साल पहले एक घड़ी आती थी जिनमें बहुत सिंपल लाइट चलती थी, फिर उसमें धीरे धीरे उस वॉच में कलर फील करने लगे, यानी कि आप बटन दबाओ डिजिटली और उसमें कलर भी आएगा और आप टाइम भी देख सकते हो नाइट में, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं किसी चीज़ के लिए। फिर होता है इमेज शार्पिंग एंड रिजोरेशन, ठीक है, टू क्रिएट ए बेटर इमेज, यानी कि इमेज शार्पिंग एंड रेजुलेशन कह सकते हैं हम इसको, टू क्रिएट ए बेटर इमेज, यानी कि एक इमेज शार्प और रेजुलेशन भी बहुत मैटर करता है किसी इमेज को देखने के लिए या फिर करने के लिए। आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जब फ़ोटो अपलोड करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत बेकार फ़ोटो ब्लर हो रहा है, दिख भी नहीं रहा ठीक से, उसको तो अपलोड करोगे नहीं। तो आप हर एक एंगल लेते हो अपना फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल से, कि नहीं यहाँ पर बेटर है कि वहाँ पर बेटर है, जो भी आपको बेटर अच्छा लगता है। कि अगर आपके दोस्त के पास आईफोन है और आपके पास ओप्पो है तो तुम आप सजेस्ट करोगे कि नहीं तुम अपने आईफोन से लो। फिर उसको अगर कोई स्टूडेंट्स आप में से उस चीज़ को एडिट करता है तो देखिए उसमें क्या शार्पिंग दिखेगा कि बहुत क्यूटनेस आए, ठीक है, रेजुलेशन देखेगा एकदम प्रॉपर मैं दिख रहा हूँ या नहीं, ठीक है, उसकी लाइटिंग प्रॉपर और किस हिसाब से उसको कितना मेंटेन करना है, कितना एडिट करना है इमेज को बेटर बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में देखी जाती हैं। पूरा पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग में कि इमेज एक प्रोसेसिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं एक छोटा बच्चा होता है कि उसकी लाइफ की आगे आने वाली जर्नी कैसी रहेगी, वो कैसा बेकार जाएगा या फिर अच्छा प्रोसेस करके अपनी लाइफ में स्टैंड कर पाएगा। तो वही चीज़ है, अगर एक कंपनी भी सपोज़ एक अमेज़ॉन का, अगर कोई अमेज़ॉन का यहाँ पे जॉब करता हो, थोड़ा उसको पता हो, तो देखिए अमेज़ॉन वाले क्या करते हैं, या कोई और भी साइट्स हम ले सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, जो कि हमको अमेज़ॉन पे जैसे सपोज़ कोई शूज़ हैं या फिर कोई ड्रेस है, कोई जीन्स का पैंट है या कोई मॉडल ने कुछ पहना हुआ है, तो मॉडल का फ़ोटो खींचा जाता है, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, फिर उसको बैकग्राउंड में कुछ और कलर दिया जाता है और उस पर फिर जो है रेजुलेशन वगैरह शार्पिंग वगैरह बड़े अच्छे से की जाती है, जो कि हमको बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है। हम देखते कुछ है, बाद बाकी प्रोडक्ट में रियल में जब आता है तो हमको लगता है कि नहीं ये जो देखा था उससे तो अलग है, लाइक है वही चीज़, बट वहाँ पे कैसा लग रहा था तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, वही एक यानी कि मॉडिफाई कर देना है अपने इमेज को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो और तीसरा पॉइंट है हमारा इमेज रिट्रीवल।
सिक ऑफ द इमेज ऑफ इंसर्ट, कि हम उस इमेज को किस तरह इंसर्ट करने वाले हैं किसी भी चीज़ में। मेजरमेंट ऑफ पैटर्न, ठीक है, मेजर वर्जन ऑब्जेक्ट इन ए इमेज, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ पैटर्न का मतलब भी सेम हम वही कह सकते हैं कि किस तरह से उसको मेजरमेंट किया जाए इमेज को कि ये सही है। जैसे सपोज बहुत लोग एडिटिंग कर लेते हैं बट उनको लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, तो वो आपको एक मेजरमेंट हो गया मेरे इमेज प्रोसेसिंग के लिए रेडी है या नहीं, यानी कि प्रोसेसिंग में है या अभी स्टैंड नहीं हुई है अपलोड होने के लिए या कुछ होने के लिए। तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं कि नहीं थोड़ा सा येलो कलर ज़्यादा है या फिर ऐसा है या फिर मुझे यहाँ पर ज़्यादा लाइट करना है, अपने फेस को पिंपल्स आ गया है गाल पर, उस चीज़ को हटाना है। तो वो सारा एक पैटर्न होता है कि पहले आपने पिंपल्स हटाया, फिर बैकग्राउंड में और कलर दिया, शार्प किया, कॉन्ट्रास्ट किया, कलर करेक्शन किया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ होता है, ठीक है। इमेज रिकॉग्नाइज डाइस्टिंग्विश ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एन इमेज, ठीक है, यानी कि इमेज रिकॉग्नाइज में डिसीजंस द ऑब्जेक्ट इन एन इमेज, यानी कि जैसे सपोज कोई एडिटिंग करने वाला बंदा होता है तो कहीं अगर वो फ़ोटो खिंचा के जाता है अपने समुद्र वगैरह पे या हिल स्टेशन पे या कहीं भी, और उसके सपोज़ इमेज में पीछे उसका फ़ोटो बहुत अच्छा क्लिक हुआ हो, बट सपोज़ हो सकता है पीछे बंदर आ गया हो, गाय आ गई हो, बैल आ गया हो या कोई और आदमी आ गया हो, बट वो उस चीज़ को उसमें प्रेजेंट नहीं करना चाहता, तो वो रिमूवेबल, ठीक है। तो पूरा इमेज रिकॉग्नाइज होता है किस तरह से हम इसको प्रॉपर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह एक इमेज में से हटा सकते हैं या साफ़ कर सकते हैं। तो वो फिर बंदा चाहेगा कि हाँ ठीक है मेरा एक इमेज है और इसमें से ये चीज़ रिमूव होनी चाहिए तो मेरा बेटर फ़ोटो लग सकता है। बाद बाकी ऐसा भी होता है कुछ लोग के फ्रेंड सर्कल में फ़ोटो खिंचाते हैं 2-3 फ्रेंड में, बट वो चाहते हैं कि नहीं मेरा अब तो अपना अकेला फ़ोटो हो, ये फ़ोटो मेरा अच्छा है, क्यों ना मैं इसको एक सिंगल वे में रखूँ इस फ़ोटो को। तो एक ये भी हो जाता है प्रोसेसिंग का सीधा। उसके बाद देखिए टाइप्स क्या होते हैं। एनालॉग इमेज मैंने आपको बता दिया, डिजिटली इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और ऑप्टिकल प्रोसेसिंग तो एक बार मैं फिर रिमाइंड करा देता हूँ। एनालॉग इमेज जो होता है वो आपका ग्राफ के थ्रू चलता है। डिजिटल इमेज जो कि आप देखते हो मोबाइल्स हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्क्रीन हो गई, या फिर रेलवे स्टेशन पर लगे बैनर हो गए कौन सी ट्रेन कब आनी है कब नहीं आनी, और उसके बाद एयरपोर्ट पर बैनर हो गया कौन सा फ़्लाइट कब जाने वाला है। अगर वो चीज़ ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर ऐप भी ना हो तो आपकी ट्रेन अनाउंसमेंट लगेगा, हो सकता है अगर कहीं अनाउंसमेंट ख़राब हो तो वहाँ पे आपको डिजिटली देखने में बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं उस चीज़ से। अब आते हैं ऑप्टिकल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आपका जो है जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ ये इमेज है ऑप्टिकल इमेज, ठीक है। तो जिस तरह से आपके सामने चलते हैं कि जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, एक एप्पल ने भी एक चश्मा निकाला है जो कि अभी आने वाला है, आई थिंक उसमें प्रोसेस चल रही है एप्पल का, कि अगर उसमें कॉल आए आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने ही उसमें विजुलाइजेशन एक तरह से इस तरह से हो, जैसे आप देखते हो कि लाइक हॉलीवुड मूवियों में एकदम ट्रांसपेरेंट उनके कंप्यूटर होते हैं और वो पूरे ग्राफिक्स उन पर चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, जैसे कि मान के चलिए आयरन मैन की किसी ने मूवी देखी, उनके मास्क में एकदम से पूरा ग्राफिक्स चलते रहते हैं, तो वो सब चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका लास्ट वाला, ठीक। तो जैसे मैंने बताया एक डिजिटल इमेज देखो प्रोसेसिंग में वही सेम, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, कैमरा है सामने, कुछ वो बंदा इमेज लेना चाह रहा है, कैमरे में कैसा उसका प्रोसेस आ रहा है और सामने किस तरह का है। तो ये सारा एक प्रोसेस भी होता है किसी चीज़ को करने के लिए। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, इमेज सेंसर, ठीक है। तो इमेज सेंसर लाइक उसकी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इमेज की, कितना स्मूथ है, कितना क्या है कि किसने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है या फिर खींच के ऐसे ही दे दिया है। जैसे आप कहीं सो रहे हो, कोई आप कोई सोते हुए की फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड करते तो बहुत बेकार लगेगी ना, तो आप चाहोगे वो काफ़ी अच्छे तरह से उस चीज़ को मेंटेन करे। और इमेज डिस्प्ले भी वही आ जाता है कि आपका जो फाइनल आउटपुट निकलता है किस तरह से इमेज में निकलेगा वो चीज़, कि आपको किस तरह अपनी इमेज रिप्रेजेंट करनी है। जैसे कि पीपीटी हम क्रिएट करते हैं, पीपीटी में आप कुछ डिस्क्राइब करने वाले हो अपने किसी को भी या किसी को दिखाना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आप किस तरह डिस्प्ले करोगे। हो सकता है जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको ये पीपीटी समझा रहा हूँ, वो पूरी ब्लर होती ना तो डिस्प्ले ठीक से नहीं दिखती, तो आपको भी थोड़ी दिक्कत होती। तो वही चीज़ है कि इमेज को हम डिस्प्ले किस तरह से कर सकते हैं
और कब कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। हम कोई बेकार इमेज को तो डिस्प्ले करेंगे नहीं, है ना। तो एक पूरी प्रोसेस में ही लेंगे उस चीज़ को, तभी उस चीज़ को डिस्प्ले करेंगे। अब देखिए, डिस्प्ले करने से पहले हमें प्रोसेस भी करनी होती है, तो इमेज प्रोसेसिंग का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो किस किस चीज़ के होते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर्स एक ओपन सी भी होता है, मैटलैब, CIMG, ये काफ़ी चीज़ें होती है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। बाद बाकी अगर एडिटिंग की बात करी जाए तो देखिए, फ़ोटोशॉप हो गया। फ़ोटोशॉप क्या है कि फ़ोटोशॉप पूरा एडिटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि रास्टर है, पिक्सल पर इंच PPI पे काम करता है। और उसका प्रोसेस एक इमेज को अच्छे से शार्प करने का, आपके फेस पर पिंपल हैं तो उन पिंपल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक इमेज को अच्छे से रनिंग करने के लिए वगैरह वगैरह। अगर एक इमेज आपकी अच्छे से लिंक नहीं हुए तो सॉफ्टवेयर में नहीं खुलेगी। उसके बाद आता है इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ठीक है। अब देखिए, हार्डवेयर इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि लाइक जब कोई चीज़ आती है हार्डवेयर वगैरह, आप एप्पल भी ले लीजिए, ठीक है, उसके कोई पार्ट्स ले लीजिए, उस पर उन्होंने किस तरह छोटी छोटी चीज़ें को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब कोई कंप्यूटर या फिर और चीज़ जैसे कि हम मान के चलिए आपका कोई ईयरफोन है, ईयरफोन पर भी वो चीज़ लिखी आती है। अगर आप कोई CD लाते हैं, पहले सीडियाँ चलती थी, कैसेट्स जो चलती थी, उन पर ऊपर CD लिखा आता था, ठीक है। माउस पर अगर आप कोई माउस ख़रीदते हैं तो उस पर जो साइन वगैरह लिखे आते हैं वो सब पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं मेमोरी वगैरह, तो मेमोरी का भी वही सीन है, जिस तरह से लिखा होता है या फिर जिस तरह से वो रनिंग में चलता है। देखिए, फ्यूचर में क्या है कि वी ऑल आर इन मिड सेट ऑफ रेवोल्यूशन इग्नाइट बाय फास्ट डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इमेजिन, ठीक है। तो आज की डेट में हम काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही डिजिटली में ही जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी रेवोल्यूशन है, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है डिजिटली चीज़ों से दिखाने में, तो लोग अच्छे से उस चीज़ को समझ भी पाते हैं। किसी को वैसे एक्सप्लेन करने की उसमें तुलना में उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि आज की डेट में देखिए टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। अब देखिए, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि नासा में अपने रोबोट छोड़ दिए जाते हैं, उनके थ्रू मंगल ग्रह या शनि ग्रह जो भी जहाँ भी उन्होंने छोड़े हैं उन वहाँ की तस्वीर मंगा लेते हैं अपने अर्थ पृथ्वी पर बैठे बैठे। तो ये सारी एक प्रोसेसिंग, पूरा इमेज का पूरा सिस्टम चलता है इस तरह के, हम जहाँ पहुँच ना पाएँ वहाँ से भी हम एक इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत आप वो देखते हो, जैसे डिस्कवरी चैनल देखते हो, तो वहाँ चींटियों के जो होल होते हैं जिसमें चींटियाँ रहती हैं, वहाँ तक वो कैमरा पहुँचा के बहुत अच्छे से सब चीज़ को प्रेजेंट करते हो, डिस्कवरी पर वो चीज़ दिखाते हैं। तो ये सब काफ़ी बहुत बेटर अच्छा रहता है अगेंस्ट common belief computers are not able to match human calculating rate to image processing and analyze। तो ऐसा नहीं है कि जो भी इमेजेस वगैरह हैं उनको कंप्यूटर्स वगैरह अच्छे से हैंडल ना कर पाएँ या उनको एनालाइज ना कर पाएँ कि किस तरह की है। और आज की देखिए वेबसाइट्स वगैरह क्या होती हैं आज की डेट में, कि अगर आपको कोई इमेज फाइंड करनी है कहाँ की है कहाँ की नहीं है, या फिर कुछ सर्च करना है तो बस गूगल पर सर्च कीजिए इमेज फाइंडर, इमेज को फाइंड करना है तो सिमिलर इमेज आ जाएंगी, जगह भी आ जाएगी लाइक सिमिलर के यहाँ तक की ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत अच्छी तरह से गूगल भी इस चीज़ को एनालाइज करता है। अगर आप एक ब्लैंक फ़ोटो खींचोगे वाइट कलर का, उसे गूगल पर डालोगे तो गूगल कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, शायद वाइट तरह की इमेज उसके रेफरेंस में वो चीज़ निकाल लेगा, ठीक है। अगर आपके साथ सामने एक मैं वाइट कलर का या ब्लैक कलर का कुछ चीज़ें दिखाऊं तो आपसे करूं कि इसमें इमेज ढूंढो और उसमें चाहे कुछ ना हो, तो आप किस तरह से उसको एनालाइज कर पाएंगे कि इसमें कुछ है, ठीक है। तो ये भी एक सारा सिस्टम प्रोसेस होता है किसी चीज़ को एनालाइज करने का। आप दूर से ही चीज़ों का पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये वो चीज़ है। नेक्स्ट इज बट विद इंक्रीज सोफिस्टिकेशन एंड पावर ऑफ मॉडर्न computation will go beyond convention one Newman sequential architecture and would contemplate and the opticals experience too, ठीक है। तो आर्किटेक्ट वगैरह भी इस चीज़ को अच्छे प्रोसेस में ला रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न होते जा रहे हैं, नॉन नीमन होते जा रहे हैं, यानी कि हर चीज़ को प्रोसेस में बार बार करना बिना देखे असंभव जो चीज़ थी वो आज हो रही है संभव। यानी कि जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, कोई लोग घर बनवाते हैं तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि लीजिए देखिए आप किस तरह से अच्छे से आप अपने घर को देख पाएंगे 3D के थ्रू।
तो वो पूरी टेक्सचर्स, लाइटिंग, शेडिंग्स के साथ आपको प्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कोई कार्टून्स मूवी की, तो कार्टून्स मूवी में भी बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि आपको प्रॉपरली दिखती हैं, ठीक है। तो ये सब सारा डाटा होता है। Conclusion: using image and processing techniques, we can sharpen image the contrast to make a graphic display more useful for display, reduce amount of memory requirement। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है कि जो भी इमेज होगी वो अच्छे प्रोसेसिंग टेक्निक के साथ होनी चाहिए, शार्पन होनी चाहिए, में इस कॉन्ट्रास्ट वो ग्राफिक्स एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा हो सपोज़ आपको ये आपकी ब्लैक एंड वाइट इमेज है और उस पर वाइटनेस इतनी है कि आपको ठीक से नहीं दिख रहा, तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें वो चीज़ भी मेंटेन करके रखनी होती है, और इतनी भी बड़ी इमेज नहीं करनी है कि उसको अपलोड करते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगे। ड्यू टू सच टेक्निक इमेज प्रोसेस अप्लाइड एंड रिकॉग्नाइज टू इमेज एंड एनी फैक्टर फ्लोर क्वालिटी रिसोर्स सिस्टम इमेज एनहांस एज ए सैटेलाइट रिसोर्स सिस्टम इमेज। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं जैसे कि अलग अलग ग्रहों से अपने चीज़ों को ले आते हैं इमेजेस के थ्रू, जैसे मंगल ग्रह का हो गया वगैरह वगैरह, और सैटेलाइट के थ्रू हमें पृथ्वी के अर्थ की भी फ़ोटो मिल जाती है। तो अभी हाल ही में अगर कोई इंस्टाग्राम पर अभी आपने कहीं देखा हो तो एक जगह है इंडिया में, वहाँ से एक लड़का ने दूरबीन बनाया था और आज तक की सबसे बड़ी एमबी की इमेज चंद्रमा की उसने खींची थी, जो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन में है, जो साइंटिस्ट तक नहीं उस चीज़ को खींच पाए थे। तो उसने पता नहीं क्या हिसाब से एक और इसको जो स्कोप होता है देखने के लिए, और किस टेक्निक से उसने खींचा था, तो ये आया था उसमें, मैंने खुद देखा था इंस्टाग्राम पे, तो उसको भी अवार्ड मिला था उस चीज़ का। तो वो एक बहुत हाई डेफिनेशन की इमेज खींची गई थी जो कि अच्छे क्वालिटी के साथ थी, वो सब चीज़ डिजिटली, तभी हम उस चीज़ को देख पाए थे ना। तो ये सारा कुछ इस चीज़ में होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो आई होप लास्ट क्लास के भी आपने कर लिए होंगे स्टूडेंट्स। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इमेज, what, and second is that what is image processing, and third is that what is digital image। तो आई होप इनको आप इजीली कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। एंड उसके बाद चलिए ठीक है, आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।